हेलो ट्रेडर। देखो, मैं आज एक चीज़ आप लोग के साथ डिबेट कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। आप लोग के साथ भी ये चीज़ डिफिनिट होता होगा, या तो फिर आप लोग इन्वेस्टर हो या फिर एक ट्रेडर हो। देखो, मैं जो चीज़ बोलूँगा और जो चीज़ भी यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग देखोगे वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे साथ वो चीज़ बीता है, तो ही मैं आप लोग के बीच वो चीज़ रख रहा हूँ। आप लोग जनरली देखे होंगे, या तो फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हो, तो आप ऐसा फेज देखते हो कि आप जहाँ से भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, आपका 20%, 30%, 40% नीचे चला जाता है और 6 महीना, साल, 2 साल आप होल्ड में रखते हो उसको, ठीक। लेकिन जैसे वो सडन ऑन कॉस्ट पहुंचता है, या फिर बहुत आपने कोई प्रीमियम 200 लिया है और 220 भी चला जाता है ना, तो आप उसको क्या करते हो, बुक करते हो। बेशक आपने जब खरीदा था तो उसको आपने 1 साल 6 महीने होल्ड में रखा, क्यों? क्योंकि मुझे लॉस में है, लॉस में नहीं निकलना। आप इंतज़ार किए, कब तक इंतज़ार किए कि जब तक फिर से वो प्राइस ऊपर ना जाए। सोचो, वो फिर से जब हम अगर मे भी कोई प्राइस हम यहाँ पे लिए और वहाँ से नीचे गया, तो आपने यहाँ पे आपने क्या किया, वेट किया। फिर वहाँ से जैसे ही ऑन कॉस्ट पहुँचता, ऑन कॉस्ट के जस्ट थोड़ा सा ही आप लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और क्या होता है, बहुत ऐसा केस भी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में भी यहाँ है तो थोड़ा सा नीचे गया, फिर आपके फेज पे आया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, मतलब जिस फेज पे आपने लिया वहाँ से 2-4 रुपये ही प्रॉफिट दिखाए, फिर वहाँ से नीचे चला गया, वहाँ से इतना नीचे गया कि अच्छा आपको लॉस दिखने लगा, और फिर आपने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आपने इंतजार किया। फिर वहाँ से क्या हुआ, उस ऑन कॉस्ट आपका पहुँच गया, मतलब आप कोई प्रीमियम आपने 200 का लिया तो फिर से 200 का पहुँच गया, फिर वहाँ से नीचे चला गया। तो जब वो फिर से ऊपर आता है ना, तो आप कहते हो यार इससे अच्छा क्या मैं लॉस में ना जाऊं, फिर क्यों ना वहीं पे निकल जाऊं। तो देखो, यहाँ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, यहाँ बस समझने की बात है। थोड़ा सा नॉलेज कम है, जिसकी वजह से ये चीज़ आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसके विषय में बहुत ज़्यादा जान रहा हूँ और आप लोग नहीं जान, आप भी जान रहे हो। देखो, आप मार्केट में पढ़े हो, तो मार्केट में क्या हो रहा है, 3 ट्रेंड ही चल रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, 2 ही ट्रेंड को जान रहे हो, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। लेकिन जो तीसरा ट्रेंड होता है, इसके विषय में आपको जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे 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 जब कर रहा है ना, तो फिर क्या कर रहे हो, आप वहाँ एग्जिट कर रहे हो। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्युमुलेशन फेज, जो कि मार्केट में भी अगर बहुत अच्छा ऊपर गया है तो वो क्या करता है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 6 महीना तक वो एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्युमुलेशन फेज। तो ये क्या करेगा, एक रेंज अप, एक डाउन, वो रेंज में ही मार्केट मूव करता है। तो ये हम लोग जनरली मेरे साथ भी पहले दिक्कत हुआ करता था इस पॉइंट पे। मैं भी बहुत ऐसा ऐसा प्रॉफिट को मैं अपॉर्चुनिटी मिस किया, तो सोचा क्यों ना ये चीज़ आप लोग के बीच आज रखूँ। मेरे वो ये हुआ था जोमेटो के केस में, क्योंकि मैं जोमेटो 70-75 पे ही निकल गया था, और आज के डेट में जोमेटो देखो कहाँ पे चल रहा है। तो सोचो कि जब मेरा मतलब अच्छा पॉइंट कैप्चर करने वाला था, तो वहाँ से मैं क्या हुआ, पहले एग्जिट हो गया। तो ये आप लोग आज के ट्रेड जो भी इन्वेस्टिंग ही करके क्यों ना रख रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास कैपिटल कम है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, सोचते हैं चलो कुछ ही तो प्रॉफिट आ रहा है। तो देखो, अगर आपको निकलना है तो पहले ही निकल जाओ, पहला एक्युमुलेशन फेज जैसे स्टार्ट हुआ ना, तो उस टाइम आप लोग निकल जाओ, तो वो आपके लिए बेटर होगा। ये नहीं कि कोई स्टॉक हम लिए हैं तो आप साल 2 साल वेट किए, उसके बाद जब उसका फाइनल वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटा है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अब सोचो, कोई भी स्टॉक अगर ये फेज और ये फेज में 2 साल तक अटका हुआ है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि यहाँ से अगर इसका रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये बस 5-10 रुपये ही जाएंगे। और जनरली लोगों के साथ ही ऐसा होता है, और लोग गलतियाँ कर रहे हैं, और लोग परेशान होते हैं कि मैं बड़ा प्रॉफिट में रह नहीं पाता, छोटा प्रॉफिट लेके ही मार्केट से एग्जिट करता हूँ। एक ट्रेडर के साथ भी यही दिक्कत हुआ है और एक इन्वेस्टर के साथ भी दिक्कत है। बट लोगों को क्या है, समझने का थोड़ा सा फेर है। आप जो ट्रेंड समझ रहे हो, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और एक्युमुलेशन फेज। डाउन ट्रेंड तो आप जानते हो, नो डाउट, अप ट्रेंड भी जानते हो, नो डाउट। लेकिन जो एक्युमुलेशन फेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट है, इंटर जो करते हैं उनको पता होगा कि साइडवेज मार्केट में क्या दिक्कत होता है। तो ऐसा नहीं साइडवेज मार्केट इंडेक्स में ही चलता है, स्टॉक में भी साइडवेज मार्केट रहते हैं, जो कि एक रेंज में ही मार्केट फंसा रहता है। वो जब एक रेंज में मार्केट फंसता है ना, तो करीब 6 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, साल भर ऐसे ऐसे स्टॉक भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 2-2 साल से मतलब एक रेंज में ही फंसा हुआ है। और तो जो सोचो कि मैं भी उस स्टॉक में फंसा हूं, और लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वहां से रेजिस्टेंस टूटता है, तो क्या करते हैं हम लोग, उस स्टॉक से थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं, जिसका खामियाजा क्या होता है, हमने अपने कैपिटल को 2 साल होल्ड कराया है और उसका थोड़ा सा ही परसेंटेज लेके उस स्टॉक से हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। अगर ऐसा आप लोग गलती कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आप लोग को समझने का देर है। आप लोग जितना जल्दी इस चीज़ को समझेंगे कि एक्युमुलेशन फेज क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना जो जहां आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसको आप प्रॉफिट अपना परसेंटेज वाइज और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं बोलते कि हमें बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन जो भी नॉलेज आप लोग को देंगे, अपना खुद एक्सपीरियंस है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, मैंने पिछले स्टॉक में जिसका जिक्र किया था, आप उसका सिर्फ परसेंटेज एक बार देख सकते हो कि उसका क्या परसेंटेज चल रहा है इस टाइम। मेरा 10 दिन पहले का जो वीडियो था,
4 दिन पहले का जो वीडियो था और आज जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, बस आप लोग उसका, मैंने क्योंकि उसका फंडामेंटल भी पढ़ा, टेक्निकल भी देखा, तो जाके पता चला कि मुझे क्या चीज़ इसमें चल रहा है और आप लोग के बीच रखा। मेरा कोई खरीदने और बेचने का कोई ये नहीं है कि आप लोग को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। कोई भी स्टॉक खरीदो, खुद का एनालिसिस होना चाहिए, खुद का फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप लोग को नहीं आ रहा है तो ये चीज़ सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साल भर लगेगा, अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि हमें इस चीज़ से मतलब पैसे कमाने हैं शेयर मार्केट से, तो पैसे कमाने से पहले आप थोड़ा अपने लर्निंग पे फोकस कर लें। साल 1.5 साल लगेंगे, इतने अच्छे लर्निंग हो जाएंगे आपके, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कोई फंडामेंटल एनालिसिस करके बता दे या फिर हमें कोई टेक्निकल एनालिसिस करके बता दे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो हमारी वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।